इसकी शुरुआत कल हो गई थी वीरू। कल जिस तरीके से एसबीआई ने मुंह दिखाना शुरू किया था, आई थिंक हमारी 3-4 बार बात हुई है कि एक यहाँ से अगर आप चाहें तो एक पीएसयू बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है उसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर पीएनबी, बीओबी, कैनरा, इंडियन बैंक, सारे बड़े बैंक अच्छे नंबर डिलीवर कर रहे हैं तो एसबीआई क्यों नहीं। प्लस यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक्स चले नहीं हैं। एसबीआई ने तो अब तक अपना प्रीवियस हाई टेस्ट नहीं किया, मार्केट तो पूरा वो हाई क्रॉस करके उसके बाद नीचे भी आ चुकी है। तो ये तो क्लियरली इस समय विजिबल है कि इस पॉकेट में स्ट्रेंथ है यहाँ पर। आई थिंक इस पॉकेट में नंबर्स की स्ट्रेंथ है, इस पॉकेट में टेक्निकल्स की स्ट्रेंथ है, इस पॉकेट में फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ है। तो क्लियरली ये पॉकेट इस समय आउट परफॉर्म कर रही है। पीएसयू बैंकों का चलना एक मार्केट के लिए भी एक अच्छा साइन है कि आगे जाकर शायद ओवरऑल अर्निंग्स में भी इंप्रूवमेंट आए अगर पीएसयू बैंकों की अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं तो। लेकिन जो भी है, आप जो मर्जी कारण देना चाहें इसको, जब तक मार्केट गिर रहा था हमको कुछ कारण पता नहीं चल रहा था, आज मार्केट चल रहा है, आप वेरियस रीजंस एस्क्राइब करेंगे, इसको शॉर्ट कवरिंग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो भी है आज स्क्रीन देखकर एटलीस्ट अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद इस तरीके की स्क्रीन हमको देखने को मिली है वीरू। जी हाँ, स्क्रीन अच्छी लग रही है तो थोड़ी देर इसी पे रहते हैं। देखिए कॉल्स तो लेते रहेंगे हम। एक और चीज़ अनुज, हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात की, हमने निफ्टी की बात की, निफ्टी बैंक की बात की, बट क्लोजर टू ए ग्लोबल इवेंट, आई मीन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके आउटकम, हालांकि परसेंटेज दोनों ही अगर आप देखें तो अभी तक पार्टियों की हर पोल में अगर आप देखें बराबर चल रही है, बट मेटल्स का आज एग्जैक्टली इस इवेंट से पहले चलना ये क्या सेंस दे रहा है, और क्या ये ट्रेडर्स के लिए 1-2 दिन सेंटर ऑफ आई थिंक अट्रैक्शन रहेगा क्या? आई थिंक इसकी हमारी इस पर बात हुई थी कि अगले 3-4 दिन के लिए मेटल्स पर फोकस करें, क्योंकि मेटल्स के लिए पैकेज तो आना है चाइना का। ट्रंप जी आएंगे तो बड़ा पैकेज आएगा, कमला जी आएंगे तो छोटा पैकेज आएगा, लेकिन वो छोटा पैकेज इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर तो एक आई थिंक रैली ड्यू थी, वो आ गई। आई थिंक वीरू इसमें काफ़ी मूविंग पीसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो वाइल बड़ा पैकेज आएगा चाइना की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम डॉलर में भी स्ट्रेंथ आएगी जो इनहेरेंटली कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव है। तो एक इसमें ये क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत टफ होगा डिसाइड करना। तो इसके लिए अप्रोच इसमें यही रहेगी कि अगर आपने आज ट्रेड लिए तो एक स्टॉप लॉस लगा दें आज के लो का, जो भी स्टॉक लिया आपने, जो भी आपने अगर इंडेक्स लिया है तो, और उसके हिसाब से अप्रोच करें। अगर ये ट्रेड चलेगी तो अच्छी चलेगी। वैसे मुझे लग रहा है एक और चीज़ जो आप फोकस कर सकते हैं वो है आईटी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पिछले कुछ दिनों में कोलैप्स कर चुका है इंडेक्स। इन्फोसिस का स्टॉक देखिए काफ़ी दिनों से जब मार्केट गिरी है उसमें इन्फोसिस का भी काफ़ी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, काफ़ी हद तक ये कोलैप्स कर चुका है। मार्केट का वर्स्ट केस क्या है कि अगर आईटी के लिए कि अगर ट्रम्प जी आए तो वो, लेकिन अगर वो आ भी गए ना तो भी मार्केट मुझे लग रहा है वहाँ से बॉटम बनाएगा, और कमला हैरिस आ गई तो मुझे लग रहा है बड़ी रैली होगी खैर आईटी में। लेकिन एक कुछ मार्केट शायद एक तैयारी कर रहा है, एक कुछ ना कुछ एक वी शेप टाइप की रिकवरी की। आज इस तरीके से रैली आई है और ये लगता नहीं मुझे कि यहाँ पे रुक रहा है मार्केट। जिस तरीके से रिकवरी है फाइनली एक लग रहा है कि एक मार्केट में तैयारी हो रही है एक शॉर्ट कवरिंग रैली की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।